हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ग्लोबल ट्रेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया को समझना चाहते हैं। यूरोप ने रिसेंटली चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सख्त टैरिफ्स लगा दिए हैं। ये स्टेप उनके अपने ऑटोमेकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाइना ने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव्स किए हैं जिससे अब वो यूरोप के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ और इसका यूरोप पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूरोप ने चाइनीज़ ईवीज पर क्यों लगाए टैरिफ्स? 2024 के एंड में यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनफेयर सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में यूरोप ने जुलाई 2024 से प्रोविजनल टैरिफ्स लगाने शुरू किए, जो अक्टूबर 2024 तक फाइनलाइज हो गए। फाइनल टैरिफ्स काफ़ी हाई है। किसी कंपनी के ईवीज पर 45% तक ड्यूटी लगाई गई, जैसे सेक के व्हीकल्स पर 35.3% और बायड के व्हीकल्स पर 17% से ज़्यादा। यूरोप ने यह स्टेप अपने 14 मिलियन ऑटो इंडस्ट्री वर्कर्स को बचाने के लिए उठाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईवी जीडीपी का 7% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये डिसीजन यूनानिमस नहीं था। कई मेंबर स्टेट्स ने अपोज या अब्सटेन किया, जो यूरोप के अंदर भी इस मुद्दे पर डिवीज़न दिखाता है। चाइना का स्ट्रेटेजिक काउंटर मूव, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस। चाइना ने इस डिसीजन का जवाब नई पॉलिसी के साथ दिया। 2026 से चाइनीज़ ईवी एक्सपोर्ट्स पर गवर्नमेंट लाइसेंसेस जरूरी होंगे। मतलब अब चाइना डिसाइड करेगा कि कौन से देश को चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट होंगे और किस रेट पे। ये मूव चाइना की ईवी इंडस्ट्री को एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वेपन बना देता है, क्योंकि यूरोप आज भी अपनी ईवी सप्लाई चेन में हेविली चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और सप्लाई चेन डोमिनेंस की मदद से यूरोप को इनडायरेक्टली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन को कंट्रोल करने का पावर दे दिया है। यूरोप की ईवी सप्लाई चेन पे चाइना की डिपेंडेंसी और चैलेंज। यूरोप का 2035 तक इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल्स को बैन कर ईवीज पर कम्प्लीटली शिफ्ट होने का प्लान बहुत एम्बिशियस है, बट अभी भी 85% व्हीकल्स आईसीई या हाइब्रिड है। यूरोप बैटरीज, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स में चाइना का सबसे बड़ा सप्लायर है। चाइना ने मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव से ईवी के क्रिटिकल कंपोनेंट्स पे अपनी कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रखी है। इस डिपेंडेंसी की वजह से यूरोप के लिए अपने इमिशन रिडक्शन गोल्स अचीव करना टफ बन गया है। यूरोपियन ऑटो मेकर्स एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिस वजह से ईवी अडॉप्शन स्लोइंग डाउन हो रहा है। ईयू चाइना ट्रेड टेंशंस और एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस। ईयू और चाइना के बीच ये ट्रेड टेंशंस सिर्फ ईवीज तक लिमिटेड नहीं है। चाइना ने ईवी के डायरी प्रोडक्ट्स, पोर्क और ब्रांडी पर भी एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस और टैरिफ्स लगाए हैं, जो ट्रेड फ्रिक्शन को और बढ़ाते हैं। ईयू ने बायड के हंगरी प्लांट पर भी फॉरेन सब्सिडी प्रोब शुरू किया है, जो कि एक एस्केलेशन सिग्नल है। ये सब टेंशन ट्रेड नेगोशिएशंस को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जहां दोनों तरफ हाईसेक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व है। यूरोप की ग्रीन ट्रांजिशन और इसका फ्यूचर।
यूरोप की ग्रीन ट्रांजिशन मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन चाइना की ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल उसे चैलेंज कर रहे हैं। यूरोप को अपने सप्लायर्स डाइवर्सिफाई करने, लोकल ईवी बैटरी प्रोडक्शन बढ़ाने और चाइना के कंट्रोल के अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब हैवी इन्वेस्टमेंट और टाइम रिक्वायर करता है। तब तक चाइना के पास यूरोप के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को रोकने या स्लो करने का रियल पावर आ चुका है। अगर यूरोप टाइमली मेजर्स नहीं लेता तो अपने क्लाइमेट गोल्स में डिले हो सकता है और चाइना ग्लोबल ईवी मार्केट का लीडर बने रहेगा। तो आज हमने देखा कि कैसे यूरोप ने चाइनीज़ ईवीज़ को रोकने के लिए टैरिफ्स लगाए, लेकिन चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के जरिए यूरोप के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को कंट्रोल कर लिया। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कहानी है जो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं बल्कि वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स को भी रिडिफाइन कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप अपनी ईवी इंडस्ट्री को बचाने में सक्सेसफुल होगा या चाइना का डोमिनेटिंग आगे भी बरकरार रहेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।